जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास और उसमें भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमारी ये क्लास हर उस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग हर एग्जाम में हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल विस्तृत तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था गुलाम वंश में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया के बारे में काफ़ी विस्तृत तरीके से पढ़े हैं। अब आज हम पढ़ेंगे बैराम शाह, इसके बाद मसूद शाह, इसके बाद नासिरुद्दीन आता है, उसके बाद बलबन आता है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास। तो हमने कल पढ़ा था रजिया सुल्तान बन जाती है 1236 में, फिर 1240 में कैथल नामक स्थान पर उसकी डेथ हो जाती है। रजिया के द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। जब रजिया जाती है विद्रोह का दमन करने के लिए भटिंडा पर अल्तुनिया के पास, तो क्या होता है, रजिया हार जाती है और फिर उसको अल्तुनिया से शादी करनी पड़ती है। फिर दोनों दिल्ली सल्तनत की ओर आते हैं, वहां पर बैराम शाह को शासक नियुक्त करते हैं दिल्ली के अमीर, और कैथल नामक स्थान पर दोनों की हत्या कर दी जाती है 1240 पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो शासक आता है उसकी बात करते हैं, हमको यहीं से पढ़ना था। तो बात करते हैं बैराम शाह। बैराम शाह 1240 से लेकर 1242 ईस्वी, सिर्फ 2 वर्ष तक यह दिल्ली की गद्दी पर रहता है। क्योंकि इसको दिल्ली के अमीरों ने बैठाया था, इसलिए क्या होता है, दिल्ली के अमीरों के हाथों की कठपुतली होता है। उनके एक एक इशारे पर यह कार्य करता है, उनके जो कहता है वो करता है। तो क्या होता है, अमीरों की कठपुतली होता है, इसलिए ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता और ये सिर्फ 2 वर्ष में इसको हटाकर दूसरा शासक नियुक्त कर देते हैं। तो बैराम शाह के टाइम में कुछ किया जाता है। पूछा जाएगा दिल्ली के अमीरों द्वारा किसे बैठाया गया, तो ये बैठाया तो कईयों को था, पर रजिया के बाद किसे बैठाया, तो ये फिर बैठाया था बैराम शाह को। तो दिल्ली के अमीरों द्वारा बैठाया गया, दिल्ली के अमीरों द्वारा बैठाया गया। दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली के अमीरों द्वारा बैठाया गया। इसके टाइम में एक पद का सृजन होता है जिसे नायब ए मुमालिक कहते हैं। नायब ए मुमालिक का पद किसके टाइम बना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बढ़ता है। बैराम शाह के टाइम बना, और जो फर्स्ट नायब ए मुमालिक बना वो बना था ऐतगीन। तो किस पद का सृजन किया जाता है, नायब ए मुमलिकात। नायब ए मुमलिकात पद का सृजन होता है, ये एक नया पद बनाया जाता है। और जो फर्स्ट पर्सन था, जो फर्स्ट आदमी इस पद पर बैठा, इस पोस्ट पर बैठने वाला फर्स्ट व्यक्ति, वो हो जाता है ऐतगीन। कौन हो जाता है बाबू, ऐतगीन हो जाता है। बैराम शाह से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड 1240 से 1242, नायब ए मुमलिकात पद के लिए इसको भारत के इतिहास में जाना जाता है। इसके बाद इसको अमीर हटा देते हैं और एक नए व्यक्ति को बैठाते हैं जिसे मसूद शाह के नाम से जाना जाता है, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, ये 1242 से लेकर 1246 तक। इसके टाइम में कोई इंपॉर्टेंट घटना नहीं होती, ये सिर्फ याद रखने के लिए कि कौन सुल्तान किस क्रम में बैठा, इसलिए इसको बता दिया है मैंने कि अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। फिर इसके बाद एक आता है जिसका नाम होता है नासिरुद्दीन।
कौन आता है? तो नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। इसका टाइम पीरियड 1246 से लेकर 1266 तक होता है। ये बलबन का दामाद था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन के साथ किया था। ये बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। क्वेश्चन आता है कि कौन सा सुल्तान टोपियां सिलकर और कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो ये वही इंसान है, ये वही सुल्तान है, नासिरुद्दीन। तो इसका टाइम पीरियड लिखते हैं 1246 से लेकर 1266 तक। बलबन का दामाद था, तो इसके टाइम में बलबन क्या था? बहुत ही पावरफुल हो चुका था। तो सबसे पहली बात, बलबन का दामाद था। बलबन, गयासुद्दीन बलबन, बलबन का दामाद, बलबन का दामाद था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोपियां सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक, तो नासिरुद्दीन था। टोपियां सीकर जीवन निर्वाह करता था। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, जीवन निर्वाह करता था, जीवन निर्वाह करता था। फिर मैंने बताया कि यह धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, तो कुरान जो कि इस्लाम में पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ग्रंथ चाहे जिस धर्म का हो वो पवित्र ही है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ हमें बुरे रास्ते पर जाने की शिक्षा नहीं देता, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो। तो क्या करते हैं, कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था, कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था, अब मैंने आपको बताया था कि बहराम शाह के टाइम एक पद का सृजन किया जाता है, नायब-ए-मुमलिकात। तो बलबन को इस पद पर बैठा दिया जाता है, या बलबन इस पद पर आसीन होता है नासिरुद्दीन के समय पर। तो पूछा जा सकता है कि नासिरुद्दीन के समय बलबन किस पद पर था? तो नासिरुद्दीन के समय बलबन नायब-ए-मुमलिकात के पद पर था। इसके टाइम नायब-ए-मुमलिकात के पद पर कौन था? नायब-ए-मुमलिकात के पद पर अपने ससुर बलबन को बैठाया इसने। बलबन, एक तरह से इसके शासन में पूरा कंट्रोल बलबन का ही था। फिर क्या होता है कि जो दिल्ली के आमिर होते हैं उनसे बलबन की बनती नहीं है, वो सुल्तान को क्या करते हैं, भड़का देते हैं। तो सुल्तान इसको कुछ समय के लिए इस पद से उतार कर, नायब-ए-मुमलिकात के पद से उतार कर इक्तेदार बनाकर भेज देते हैं। तो क्या होता है, अमीरों के कहने पर या अमीरों के कहने पर बलबन को इस पद से हटा देते हैं, अर्थात नायब के पद से हटा देते हैं। नायब-ए-मुमलिकात के पद से क्या करता है, पद से हटा देता है। क्या करता है बाबू, हटा देता है। अब जब इसको बलबन को इस पद से हटा देगा तो फिर ये हांसी एक जगह पड़ता है हरियाणा में, हांसी का इसको इक्तेदार बना दिया जाता है। तो कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, बलबन को जब पद से हटा दिया जाता है तो हांसी पड़ता है, हांसी हरियाणा में। यहाँ क्या क्या बना दिया जाता है, इक्तेदार नियुक्त कर दिया जाता है, इक्तेदार नियुक्त कर दिया जाता है। फिर जब ये इक्तेदार बनकर हांसी चला जाता है तो बलबन हांसी में तो रहता है पर संपूर्ण ध्यान उसका दिल्ली पर केंद्रित होता है। और कुछ समय बाद अमीरों में फिर फूट पड़ती है और बलबन पुनः इस पद को प्राप्त कर लेता है। तो बलबन क्या करता है,
नायब ए मुमलिकात के पद को पुनः प्राप्त कर लेता है। नायब के पद को, नायब के पद को पुनः प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? नायब के पद को पुनः प्राप्त कर लेता है। कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली बात तो देखिए, नायब के पद पर होता है कौन? नायब ए मुमलिकात के पद पर होता है बलबन। बलबन होता है। नासिरुद्दीन सुल्तान होता है, तो सुल्तान को दिल्ली के अमीर क्या करते हैं? भड़का देते हैं। कहते हैं नायब सही नहीं, वो जो नायब ए मुमलिकात बलबन है वो सही नहीं है, वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तो अमीरों के कहने पर इसको कहाँ भेज दिया जाता है? हांसी का इक्तेदार नियुक्त करके भेज दिया जाता है, इक्तेदार बना दिया जाता है कुछ समय के लिए। जब बलबन देखता है कि अमीरों में फिर फूट हो गई है, तो ये यहाँ से आता है यहाँ दिल्ली पुनः, और पुनः नायब का पद क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। तो ये नासिरुद्दीन था, 1266 तक इसने शासन किया। बलबन का दामाद था। इंपॉर्टेंट होता है इसके टाइम में बलबन किस पद पर था? टोपी सीकर जीवन निर्वाह कौन करता था? तो नासिरुद्दीन। अब बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन की। गयासुद्दीन बलबन तो स्वयं को ईश्वर की प्रतिछाया कहा करता था बलबन। बहुत ही क्रूर शासक था। तो बलबन के बारे में बात करते हैं। गयासुद्दीन बलबन, किसकी बात करते हैं बाबू? बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1266 पर जब उसके दामाद नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो 1266 पर गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। पूछा जाता है कि तुर्कान ए चिहलगानी या दल चालीसा, जो 40 गुलामों के दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने, जिसका सदस्य स्वयं बलबन था, इसने क्या किया? इस दल को ये नष्ट कर देता है, क्योंकि ये दल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। इस दल के सदस्यों के पास इतनी क्षमता आ गई थी, इतनी ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी कि वो जिसे चाहते थे उसको क्या कर देते थे? सुल्तान के पद पर आसीन कर देते थे। इस बात को ध्यान में रखकर बलबन ने क्या किया? तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी, या जिसे दल चालीसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दल चालीसा। उसको समाप्त कर देता है। समाप्त कर देता है। कौन करता है? बलबन। बनाया किसके गया द्वारा? तो इल्तुतमिश। बलबन स्वयं इसका सदस्य था। फिर क्या होता है? बलबन स्वयं इसका सदस्य था, ये भी लिख लीजिए। बलबन स्वयं इसका सदस्य था। इसका मतलब इस दल का सदस्य था भविष्य में, वो सॉरी पास्ट टाइम में बलबन इसका सदस्य था। यही इसको समाप्त कर देता है। कुछ प्रमुख शासकों के समय बलबन प्रमुख पदों पर रहा है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। बलबन के पद, तो यहाँ पर पद लिख लेना, बलबन के पद। तो बात करें रजिया सुल्तान के समय, तो रजिया के समय मैंने आपको पढ़ाया था आमिर ए आखुर के पद पर था। रजिया के समय रजिया, तो रजिया सुल्ताना के समय ये अमीर ए आखुर के पद पर था। सॉरी, अमीर ए शिकार के पद पर। अमीर ए शिकार के पद पर रजिया के समय था। फिर इसके बाद बहराम शाह के टाइम, बहराम शाह के समय अमीर ए आखुर के पद पर। अमीर ए आखुर के पद पर।
और नासिरुद्दीन के समय यह नायब ए मुमलिकात के पद पर होता है। नासिरुद्दीन के समय नायब ए मुमलिकात रजिया के समय अमीर ए शिखार, बहराम शाह के टाइम अमीर ए आखुर, नासिरुद्दीन के समय नायब ए मुमलिकात के पद पर होता है। अब बात करते हैं, इसने दैवी सिद्धांत दिया और इसने कुछ उपाधियां धारण की। ये जनता को कहा करता था कि अगर धरती पर कोई आपका ईश्वर है, कोई खुदा है, तो सिर्फ वो कौन है? आपका शासक बलबन है। और इसने जिल्ले ए इलाही यानी ईश्वर का प्रतिनिधि की उपाधि ली और इसने नियाबत ए खुदाई, तो इसकी उपाधियों की सबसे पहले दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पूछा जाएगा दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला शासक, तो बलबन। दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दैवी सिद्धांत का मतलब ये कहता था कि अगर इस धरती पर कोई है तो बस मैं हूं, मैं ही आपका ईश्वर हूं, मैं ही आपका खुदा हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। इसकी उपाधियों की बात कर लें। किसकी बात करते हैं बाबू? उपाधियां। इसने उपाधियां कौन कौन सी ली? तो इसकी दो उपाधियां हैं। एक तो जिल्ले ए इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि, और दूसरी हो जाती है नियाबत ए खुदाई। ये इतना क्रूर था, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने दरबार पर किसी भी प्रकार की हंसी मजाक बर्दाश्त नहीं करता था। अर्थात हंसी मजाक पर भी प्रतिबंध लगा दिया बलबन ने। हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगा दिया बलबन ने। ये ईरान के शासकों के दरबार से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसे ईरानी साम्राज्य या ईरानी दरबार की जो खूबियां थी, जो अच्छी बातें थी, वो अपने भी दरबार में, ईरानी दरबार जो है विश्व में अपनी भव्यता और सजावट के लिए जाने जाते थे। तो इसने भी अपने दरबार को भव्य और काफी आलीशान बनाने का कार्य किया और इसने कुछ ईरानी कार्य भी यहाँ पर लागू किए, तो उनकी चर्चा करते हैं। गयासुद्दीन बलबन अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाया। इसके बाद इसके द्वारा ईरानी त्योहार नौरोजा, जो नवरोज होता है, उसको मनाना स्टार्ट किया गया। तो नवरोज उत्सव को मनाना स्टार्ट किया या शुरू किया। तो किसने? बलबन ने किया। अब ईरानी सभ्यता में एक परंपरा है सिजदा और पैबोस। तो पूछा जाता है सिजदा और पैबोस की परंपरा किसके द्वारा लागू की गई? तो बलबन। अब मैं आपको बता दूं सिजदा और पैबोस होता क्या है। तो सिजदा मतलब झुककर ऐसे सलाम करना, और फिर पैबोस शासक के पैरों को चूमना। तो सिजदा और पैबोस प्रथा स्टार्ट की। कौन सी बाबू? सिजदा एंड पैबोस प्रथा स्टार्ट की या शुरू की। किसने? बलबन ने शुरू की।
अब ये बड़ा ही क्रूर शासक था। ये अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाता था। तो क्वेश्चन आता है कि लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला, तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने अपनाई। क्वेश्चन पूछा जाएगा लौह एवं रक्त की नीति, तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, अर्थात ये अपने विरोधियों के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार करता था। अगर कोई थोड़ा सा विद्रोह कर दे तो उसकी मुंडी काटकर पूरे बाजार में घुमाता था, धड़ कहीं किसी दरवाजे पर टंगा देता था। इतना क्रूर इंसान था। अर्थात ये जनता और जो आमिर थे उनके बीच अपना डर, अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था। बलबन द्वारा सेना का एक पृथक विभाग स्टार्ट किया गया जिसका नाम दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, इसके समय में एक सेना का पृथक विभाग स्टार्ट किया गया। तो ये क्या है? सेना का पृथक विभाग, सेना का पृथक विभाग पूछा जाएगा किसके टाइम स्टार्ट हुआ? बलबन के समय। सेना का पृथक विभाग दीवान ए अर्ज बलबन के समय स्टार्ट हुआ। इसी के टाइम में दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद, तो दीवान ए बरीद ये गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग था। इसके समय एक विद्रोह होता है, बंगाल का गवर्नर होता है, उसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर ये आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं, इसके समय एक विद्रोह होता है जिसमें इसकी क्रूरता साफ साफ दिखाई देती है। आप समझ जाएंगे कि कितना क्रूर इंसान था। तो ये बंगाल का गवर्नर होता है, इधर बंगाल है, बंगाल का गवर्नर होता है तुगरिन खां, तुगरिन खां। इधर दिल्ली में कौन बैठा है? दिल्ली में बैठा है बलबन, बलबन। तुगरिन खां क्या कर देता है बाबू? ये विद्रोह कर देता है। क्या करता है ये? विद्रोह कर देता है। इधर मध्य में अवध है, अवध, और अवध का जो किंग है उसका नाम हो जाता है अमीन खां, अमीन खां। तो जब ये विद्रोह कर देता है तो बलबन अवध के नवाब अमीन खां, या जो यहाँ का इख्तेदार है अमीन खां, इसको भेजता है विद्रोह दमाने के लिए। पर क्या होता है, अमीन खां विद्रोह का दमन नहीं कर पाता। तब बलबन स्वयं बंगाल जाता है और विद्रोह का दमन करता है। और इसके साथ इसका एक सेनापति होता है मलिक मुकदिर, मलिक मुकदिर, मलिक मुकदिर होता है। वो इस विद्रोह का दमन करता है, बलबन भी साथ में होता है। तुगरिन खां के सर को काटकर बाजार में जनता के बीच घुमाया जाता है और जो इसका धड़ था उस धड़ को अयोध्या के दरवाजे पर लटका दिया जाता है। तो ये आप बात याद रखना। तो ये बलबन से हमारी एक अच्छी सी क्लास थी। हमने इसमें पढ़ा बलबन कौन था, पहले क्या था, गुलाम था, गुलाम से शासक बन बैठा, स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है, लौह रक्त की नीति अपनाता है, सजदा पैबोस प्रथा स्टार्ट करता है। तो फ्रेंड्स, हमारी इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।